हाय एवरीवन, आईएसएम और आंटी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म में ही एक टॉपिक जो आगे आएगा कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। ऑटोमॉर्फिज्म, तो जैसे ही ये नेम आए ऑटोमॉर्फिज्म, तो आप बस ये सोचिएगा कि एक मैप की बात हो रही है। देयर एग्जिस्ट ए मैप फाई फ्रॉम G टू G। ये सेट ही है, हम लोग ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं अभी। कि जैसे ऑटोमॉर्फिज्म की बात आए तो आप ये सोचिएगा कि देयर एग्जिस्ट मैप फाई। मैप, ये मैप है। मैप की डिफिनेशन आपको क्लियर है। G टू G सच दैट फाई इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स वन वन एंड ऑन टू। तो जैसे ऑटोमॉर्फिज्म आए तो बाइजेक्टिव मैप की बात की जा रही है। तो जैसे ऑटोमॉर्फिज्म वर्ड में बाइजेक्टिव मैप की बात कर रहे हैं, वैसे जब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, जिसे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म हम लोग कहेंगे, तो उसमें उस ग्रुप से उसी ग्रुप ऑटो सेल्फ पे, जैसे ऑटोमेटिकली होता है ना, ऑटोमेटिक, तो जी से जी पे ही ये दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। सच दैट फाइज बाइजेक्टिव, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और जो ऑट जी से हम लोग डिनोट करेंगे, ऑट जी, तो करें कि इसमें वो सभी मैप हैं जी टू जी सच दैट फाई इज बाइजेक्टिव। इसमें केवल और केवल बाइजेक्टिव मैप रखे जाएंगे जो जी से जी पे हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन, ये फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में सभी ग्रुप बनाते हैं ऐसा। और इसे आप बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, बट पढ़ते हैं शॉर्टकट ऑट जी। तो ऑट जी इज ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। अब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जैसे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ रैशनल। तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना सीख गए तो 30% या 33% तो आप ऐसे ही समझ जाते हैं। तो ऑट जी मीन्स व्हाट? जैसे वर्ड सुनाई दे ऑट जी मीन्स वन वन ऑन टू। होमोमॉर्फिज्म की बात की जा रही है। अब बाइजेक्टिव भी होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स ये कह रहे हैं कि 5G से G पे ऐसे मैप का कलेक्शन जो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। और होमोमॉर्फिज्म में आप जानते हैं कि फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी, ये फॉर एवरी की बात कर रहे हैं। फाई ऑफ एक्स वाई, इसके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन साइलेंट है, हम लोग लिख देते हैं स्टार इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स स्टार फाई ऑफ वाई। ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है। फॉर एवरी होनी चाहिए, फॉर एवरी, कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एक भी पेयर छूट गया जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता तो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो जब भी ऑटोमॉर्फिज्म वर्ड कहीं भी आपको सुनाई दे तो आप बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। और जैसे होमोमॉर्फिज्म वर्ड सुनाई दे मीन्स पहले तो मैप है वो, और मैप होने के बाद इस शर्त को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे मैथमेटिक्स पढ़ना बड़ा आसान है, आप इसको बस समझ किस तरीके से पढ़ते हैं वो सीख लीजिएगा। तो ऑटोमॉर्फिज्म, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म मतलब किसी होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही जो बाइजेक्टिव है और सेम ग्रुप पे है, जी से जी पे ही है। और ऑट जी जो है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जिसे हम लोग कहते हैं। और ये उन सभी बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है जो जी से जी पे मिलते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि फॉर एग्जाम्पल लेट जी इज होल जेड। आप आराम से समझिएगा इसको। लेट जी इज होल जेड। होल जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर है, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे ये वर्ड सुनाई दे सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आपको आ जाना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक की बात की जा रही है। -∞ से लेकर के
प्लस इन्फिनिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। होल नंबर, ये नंबर है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब ये करें कि आप इस पे मैप लिखिए। तो जैसे हम लोग अगर 5 को लिखें, पहला टास्क तो यही है कि आप मैप लिखें 5। अब पहला है कि राइट मैप मैप्स, वो सभी मैप आप लिख दीजिए। इसके बाद आप देखते हैं कौन होमोमॉर्फिज्म होता है। तो जैसे आप मैप लिखेंगे ना, तो 5x इज इक्वल टू kx पावर n, वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम लोग ऐसा मैप लिखें तो ऑल दीज आर मैप, ऑल आर मैप्स। n को आप 1 2 3 नेचुरल नंबर से लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते चले जाइए, और k को इंटीजर से कर दीजिए, मैप होगा। बट 5x is equal to kx power n is group homomorphism for every k belonging to z, but for n is equal to 1 only। ये z से z पे आप इसको देख पाएंगे बड़ा ही इजली कि z से z पे 5x is equal to k into x power n, ये तो मैप होगा। दिस इज ए मैप, नो डाउट, ये पूरा मैप है। मीन्स यू हैव इन्फिनिटली मेनी मैप फ्रॉम जेड टू जेड। बट ये होमोमॉर्फिज्म कब बनेगा? फॉर एवरी के बनेगा इंटीजर से, लेकिन n पे रिस्ट्रिक्शन है 1, केवल 1 होगा। तो इट्स का मतलब एक कर रहे हैं कि जो 5x इज इक्वल टू kx टाइप के मैप होंगे, n की वैल्यू 1 है, वेयर k बिलोंग्स टू z, ये सभी GPH होंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो अगर हम लोग इसे लिखें, इन सभी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? 5x इज इक्वल टू 0, k का मान 0, 5x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 5x is equal to -3 into x, 5x is equal to 4 into x, 5x is equal to -4 into x, and this dot. So you can see the beauty of mathematics, that you have infinitely many homomorphism from this z to z of the form 5x is equal to kx, where k belongs to set of integer. And set of integer means 0 1 2 3 4 5 6 7 dot, all these are. But our task is to check which of these infinitely many group homomorphism, ये जो अनंत ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, इसमें से ऐसे कितने हैं जो 1 1 और ऑन2 दोनों होते हैं। तो अब पहली केस देखिए, जैसे हम लोग लें 5x इज इक्वल टू 0, ये जो पहला मैप है, तो जब 5x इज इक्वल टू 0 करेंगे, उस केस में 5 ऑफ होल z इज 0, तो आप लिखेंगे नाइदर 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन2। ये न ही 1 1 होगा और न ही ऑन2 हुआ। अब दूसरा मैप 5x इज इक्वल टू x, इस केस में 5 ऑफ होल z इज होल z, आप रख के देखिएगा, तो आप ऐसे देख लीजिए, दिस इज z, दिस इज z, ये मैप है आपका 5x इज इक्वल टू x, 0 0 पे 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 -1 -1 -2 -3 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो आपने देखा कि दिस मैप इज व्हाट 1 1 एंड ऑन2 बोथ। ये जो मैप है ये 1 1 और ऑन2 दोनों हो रहा है। अब हम लोग तीसरे मैप के पास चलते हैं, -x। आप ध्यान से देखिएगा -x को, -x क्या करेगा? पूरा 0 0, लेकिन 1 को कहाँ भेज देगा? -1 पे, 2 को -2 पे, 3 को
-3 पे एंड डॉट 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 डॉट। -1 को 1 पे मल्टीप्लाई करें, -2 जैसे एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे 2 आ जाएगा 2 पे, -3 को 3 पे एंड दिस डॉट 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 डॉट। बट दिस इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2, ये भी 1 1 ऑन 2 हुआ। तो अभी तक आप 2 मैप ऐसे पा गए, 2 होमोमॉर्फिज्म ऐसे मिले जो 1 1 और ऑन 2 हैं। मतलब ये जो दोनों हैं होमोमॉर्फिज्म, फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x, ये दोनों 1 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म हैं। इसका मतलब क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो अभी तक आप 2 ऑटोमॉर्फिज्म इस पे फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं फाई एक्स इज इक्वल टू 2x के पास। तो जैसे यहाँ पे आएंगे आप देखिए पूरा का पूरा क्या होगा, ये z है, ये भी z है, 0 0 पे गया, 1 चला जाएगा 2 पे, यहाँ 1 छूट जाएगा, 2 जाएगा 4 पे एंड डॉट 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 3 भी छूट जाएगा, 1 छूट गया, 3 छूट गया, -1 जाएगा -2 पे तो -1 यहाँ छूटेगा, -2 जाएगा -4 पे तो -3 वाला ये छूट जाएगा। तो दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, क्योंकि ऑन 2 होने के लिए ये पूरा जो को डोमेन है एग्जॉस्ट होना चाहिए, इसमें कोई मिलना बचना नहीं चाहिए। तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं हुआ, तो इसका मतलब नॉट ऑटोमॉर्फिज्म, नॉट ऑटोमॉर्फिज्म। सिमिलरली आप पाएंगे कि फाई एक्स इज इक्वल टू -2x। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फाई एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स एक्स, तो फाई ऑफ होल जेड इज व्हाट, -2 टाइम्स जेड, बट -2 टाइम्स जेड इज सेम एज 2z। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, लेफ्ट साइड के एलिमेंट राइट साइड शिफ्ट होंगे 0 के अराउंड, and 2z is fully contained in z, this implies not on 2 but 1 1 होगा on 2 नहीं, तो not automorphism। phi x is equal to 3x, this implies phi of whole z is 3 times z, fully contained in z means not on 2, क्योंकि एक एलिमेंट तो इसमें है ना जो इसका मेंबर नहीं है। तो आप ये देख पाएंगे अगेन फाई एक्स इज इक्वल टू -3x implies phi of whole z is -3z and -3 is 3z, but this is again contained in z not equal to z। और इसको आप ऐसे, अगर आपको दिक्कत हो तुरंत आप इस डायग्राम को यूज करें, 0 0 पे जाएगा इस मैच से नो डाउट, लेकिन 1 कहाँ जाएगा, -3 पे, 2 जाएगा -6 पे, -1 जाएगा 3 पे, -2 जाएगा 6 पे, लेकिन इसके बीच के जो मेंबर है -1 -2 ये 1 2 ये सब खाली रह जाएंगे, मीन्स ये फ्री है, ये किसी का इमेज नहीं बन पा रहा है, तो नॉट ऑन 2। लेकिन आप देख पाएंगे कि 1 1 है, हमेशा 1 1 होगा, क्यों, क्योंकि फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस जेड, ये डोमेन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये को डोमेन है, एंड दिस फाई ऑफ एक्स is 3x -3x, phi of y is -3y। if x is not equal to y, अगर हम लोग ये जो ले रहे हैं, this implies what, -3x is not equal to -3y, and this implies phi x is not equal to phi y। it means what, this says that phi is 1। ये इस बात की गारंटी किया कि अगर 2 एलिमेंट सेम नहीं है तो उनका इमेज भी सेम नहीं हो रहा है। अगर 2 एलिमेंट सेम नहीं है और इमेज भी सेम नहीं है तो 1 1 फॉर एवरी की बात करेंगे, किसी 2 की नहीं, एवरी है ना, एवरी की बात करें। तो सिमिलरली आप पाएंगे कि व्हेन, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें पाते हैं कि फॉर फाई फ्रॉम जेड टू जेड, ध्यान दीजिएगा, for 5 from this
जेड टू जेड, phi x is equal to kx is gph for every k belonging to set of integer, means you have infinitely many such group homomorphism. Phi x is equal to kx is 1 gph for every k belonging to z star. z star का मतलब हुआ कि z माइनस 0, ठीक है। phi x is equal to kx is on to only when k is equal to plus minus 1. ये इंटरेस्टिंग। तो फॉर एवरी तो 1 1 हो गया, लेकिन इस दो के लिए ऑन टू हो रहा है। इसका मतलब आप क्या करें कि phi x इज इक्वल टू, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, आप ही बोलें कि phi x इज इक्वल टू के एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू व्हेन k is equal to either plus 1 or minus 1. So these are two cases in which we have bijective group homomorphism from Z to Z. इसका मतलब आप कह रहे हैं कि phi x is equal to x and phi x is equal to minus x, ये दो ऐसे हैं जो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो रहे हैं। और बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है तो इसे आप ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म मीन्स अब जो आर्ट ऑफ जेड की बात हम लोग करेंगे तो आपने लिखा ना कि वो सभी बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म लिखने हैं जो जेड से जेड पे कैसे हैं। फाई इज बाइजेक्टिव, फाई इज बाइजेक्टिव जीपीएच, जहाँ भी हम लोग जीपीएच लिखेंगे आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म समझ लीजिए, ठीक है। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। और ये कौन कौन है? फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड फाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर इन दोनों को आप एक नाम दे देते हैं अलग अलग, लेट्स दिस फाई वन, इसे फाई वन एक्स कर लें हम लोग एक्स, और इसको फाई टू एक्स कर लें माइनस एक्स, आप कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे सिंबॉलिकली फाई वन और फाई टू लिख सकते हैं ऐसे। तो 8G हमने डायरेक्ट 8G ही कर दिया कि 8G कलेक्शन, हालांकि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है, ये नाम बाद में देना चाहिए था। पहले हम लोग इसको देखते कि ये जो कलेक्शन है ग्रुप बना रहा है कि नहीं। तो आप पाएंगे कि फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन, दिस फॉर्म्स ग्रुप। और ये जो है इसका ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, ये एलिमेंट है इसके। ऑर्डर 2 ऑर्डर 1 क्यों? क्योंकि फाई टू ऑफ फाई टू एक्स, ये ध्यान से देखिएगा, सिंस फाई टू ऑफ फाई टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट? फाई टू ऑफ माइनस एक्स, एंड दिस इज माइनस ऑफ माइनस एक्स इज एक्स, दिस इज फाई वन एक्स। तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो ऑर्डर 2, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। आपने पढ़ा होगा कि सिंस एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, hence automorphism of this whole Z is isomorphic to Z2. तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस जेड, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस जेड ऑर्डर इसका 2 होगा। सिमिलरली आप अगर एक एग्जांपल और लें कि लेट जी इज 2 टाइम्स जेड, ध्यान दीजिएगा 2 टाइम्स जेड। तो इस 2 टाइम्स जेड से 2 टाइम्स जेड पे अगर हम लोग होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो अगेन फाई एक्स इज इक्वल टू के एक्स लेंगे, वेयर के बिलोंग्स टू 2Z, इसको लिखना, ठीक है ना। आप 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे
तो भी इसका मेंबर होगा क्योंकि 2 टाइम्स ही कर देगा इसको। तो k बिलोंग्स टू 2z करें या फिर k बिलोंग्स टू अगर z करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 तो भी मैप हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में आप देखिए जो मैप आप लिखेंगे 5x इज इक्वल टू ये, आप इसको k बिलोंग्स टू जेड ही रखिए फॉर एवरी k बिलोंग्स टू जेड, तो सबको कवर करेगा क्योंकि फिर यहाँ पे 0 5x इज इक्वल टू हम लोग x, क्योंकि अगर k बिलोंग्स टू जेड केवल लेंगे तो मैप तो रहेगा लेकिन ये वाला मैप नहीं मिल पाएगा 5x इज इक्वल टू x वाला, और 5x इज इक्वल टू x नहीं मिलेगा तो यहाँ से क्या होगा, k को आप 0 करेंगे 2 4 6 8 ऐसे करेंगे तो 5x इज इक्वल टू x किया। अब आप देखिए 5x इज इक्वल टू x किया, k बिलोंग टू z लेना है। ठीक है, 5x इज इक्वल टू माइनस x, 5x इज इक्वल टू 2x, 5x इज इक्वल टू माइनस 2x, ऐसे सारे मैप लेते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो मैप है 5z वाला 5x इज इक्वल टू 0, इसमें जब 5 आप 2z करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये नाइदर 1 1 होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, एंड 5x इज इक्वल टू x के केस में 5 ऑफ 2z इज इक्वल टू 2z आएगा, तो बोथ 1 1 एंड ऑन 2, ये जो मैप होगा 1 1 एंड ऑन 2 बनाएगा। सिमिलरली 5x इज इक्वल टू माइनस x, तो 5 ऑफ 2z इज माइनस 2z इज 2z, माइनस 2z इज 2z, तो ये मैप भी क्या होगा 1 1 एंड ऑन 2 मीन्स बाइजेक्टिव, ये भी बाइजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अब अगर हम लोग 5x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x करें तो 5 ऑफ 2z इज 4z एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 2z, but 4z is fully contained in 2z, ऐसा होगा। तो ये मैप 1 1 तो होगा 1 1 बट नॉट ऑन 2, 1 1 है बट ऑन 2 नहीं हो सकता। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐसा 5x इज इक्वल टू 3x, 5x इज इक्वल टू माइनस 3x, 5x इज इक्वल टू 4x, 5x इज इक्वल टू माइनस 4x, इन सभी केस में 1 1 तो है 1 1 बट नॉट ऑन 2, ऑन 2 नहीं होगा। तो ऑन 2 मैप जो 2z से 2z पे मिलेगा, 2z से 2z पे मिलेगा, वो कौन होगा 5x इज इक्वल टू x एंड 5x इज इक्वल टू माइनस x, ये दो मैप ही मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इसलिए भी इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दो मैप मिले आपको। अब आप देख पाएंगे कि अगर हम इन दो मैप का कलेक्शन करें, 5 1 इसको नाम दे दें और इसको 5 2 नाम दे दें, तो 5 1 x इज इक्वल टू x और 5 2 x इज इक्वल टू माइनस x। अब इसे फंक्शन कंपोजिशन लगाया जाए तो 5 1 ऑफ 5 1 x इज 5 1 ऑफ x एंड दिस इज x, ये आइडेंटिटी है। 5 1 ऑफ 5 2 x की बात करें हम लोग तो 5 1 ऑफ 5 2 ये x, 5 2 x क्या है 5 1 ऑफ माइनस x एंड दिस इज माइनस x, दैट इज 5 2 x। कंपोजिशन, तो जो क्लोजर की बात करते हैं, क्योंकि ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए, क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो क्लोजर भी मिलेगा आपको, आइडेंटिटी ये है, इनवर्स ये खुद का इनवर्स है और ये खुद का इनवर्स है। ठीक है ना, तो कंपोजिशन में ग्रुप बना देगा और इससे ही जब ग्रुप बना देगा तो आप नाम लिखते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ 2z, मीन्स ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस 2z, R2z। तो R2z इज आइसोमॉर्फिक टू Z2,
R2Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 अगेन। तो आपने अभी देखा कि R2Z is isomorphic to Z2. R2Z means automorphism of 2Z is isomorphic to Z2 also. Z is isomorphic to 2Z as a group. तो इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि अगर दो ग्रुप के ऑटोमॉर्फिज्म सेम है तो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो ग्रुप भी आइसोमॉर्फिक होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पे आप इस चीज को कंट्राडिक्ट कर देंगे। जैसे फाइनाइट के केस में ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 and automorphism of Z6 is again isomorphic to Z2, but Z4 is not isomorphic to Z6। तो ऐसा कदापि यूज नहीं करना है कंसेप्ट अपने से। ये तो था कि किस तरीके से आप निकाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि फार, अब देखिए जैसे आपने उसे 2Z को किया 3Z कीजिए, 3Z आइसोमॉर्फिक टू Z2, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ 5Z आइसोमॉर्फिक टू Z2, यही मिलता चला गया। 4Z 5Z 6Z 7Z ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ 1/2 times Z इज अगेन आइसोमॉर्फिक टू Z2, ये ऐसे ही मिलेगा इस केस में। तो आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं यहाँ पे। ये जब इसकी बात की जा रही है तो ये वही है ना कि 1/2Z से 1/2Z पे ही बात की जाएगी ना, सेम ग्रुप। तो नोट लिख सकते हैं कि फॉर एवरी की नॉट इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू दिस Z, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ KZ इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। ये इंटरेस्टिंग नोट है, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि फॉर एवरी नॉन जीरो के बिलोंगिंग टू Z2 ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस KZ इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। क्लियर? तो ये रहा ऑटोमॉर्फिज्म। सिमिलरली आप जैसे Z4 से Z4 पे, Z5 टू Z5, Z6 टू Z6, ये ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। बट ये है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 इसका मैप अलग होगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z5 के लिए मैप अलग होगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z6 का जो मैप आएगा वो अलग होगा। तो इसका जो आएगा वो x और 3x होगा, इसमें आएगा x 2x 3x 4x, 4 होंगे इसके, ठीक है। इसमें जो आएगा वो आएगा x और 5x। आप मैप लिखेंगे ना, सारा मैप लिखेंगे, Z4 से Z4 पे मैप लिखेंगे और चेक करेंगे कि कौन 1 1 और ऑन 2 है। Z5 से Z5 पे मैप लिखेंगे और 1 1 ऑन 2, Z6 टू Z6 मैप 1 1 ऑन 2। तो ऐसे आप लिख करके पाएंगे कि ये सारे के सारे मैप क्या हैं, 1 1 ऑन 2 हो रहा है। ये मीन्स ऑटोमॉर्फिज्म है। और अंडर कंपोजिशन, फंक्शन कंपोजिशन, दे फॉर्म ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। तो जैसे ही 8G वर्ड सुनाई दे आप समझ जाइएगा कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म की बात की जा रही है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू टुमारो।